नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 25 पढ़ रहे थे पिछले क्लास, मतलब जस्ट पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग न्यूमेटिक्स। ठीक है, न्यूमेटिक्स क्या होता है, न्यूमेटिक्स का कहाँ पे उपयोग होता है, न्यूमेटिक्स का क्या लाभ होता है, एडवांटेज वो बताया गया था। न्यूमेटिक्स होता है कि जो ऑटोमेटिक मशीन चलता है उसको कंप्रेसर एयर के माध्यम से कंपनियों में चलाया जाता है, उसे बोलते हैं न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो आज मतलब अभी होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में न्यूमेटिक्स में ही एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर कंप्रेसर। ठीक है, एयर कंप्रेसर क्या होता है, मान के चलिए यह आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में सील बंद है, यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो इस सिलेंडर में हवा को भर दिया गया है। हवा को भरने के बाद इसमें क्या होता है, दबाव होता है। क्या दबाव होता है, दबाव के कारण से कोई भी मशीन ऑटोमेटिक कार्य करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेसर कहा जाता है। तो ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, क्या होता है प्रेशर रेगुलेशन, क्या होता है प्रेशर रेगुलेशन। प्रेशर रेगुलेशन क्या होता है, जैसे किसी भी कंपनी में मशीन को जब चलाया जाता है तो कंप्रेसर को कम या स्पीड में चलाने की प्रक्रिया को ही प्रेशर रेगुलेट या रेगुलेशन कहा जाता है। कितना एयर देना चाहिए कि वो मशीन वो ऑटोमेटिक कार्य करेगा, उसी को बोलते हैं प्रेशर रेगुलेशन। तो यह समझ गए। चलिए नेक्स्ट है एयर रिसीवर। एयर रिसीवर क्या होता है, एयर रिसीवर, एयर रिसीवर क्या होता है हाइड्रोलिक्स में। एयर रिसीवर एक न्यूमेटिक्स का सिस्टम है जिसमें एयर को रिसीव करता है। रिसीव करने के साथ साथ जहाँ पर एयर का खपत होता है वहाँ पर उस परिस्थिति में एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एयर रिसीवर। और एयर रिसीवर को ठंडा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है। और मतलब एयर रिसीवर मतलब जहाँ पे खपत होता है या कम होता है तो एयर रिसीवर से ही आप उसको ले करके मशीन में लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए
अब है फिटिंग्स। फिटिंग्स क्या कहलाता है न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में? क्या है फिटिंग्स? किसी कंप्रेस्ड एयर में, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर में क्या होता है न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में पाइपों के माध्यम से एयर को ले जाया जाता है। तो फीटर का काम होता है एक मशीन से दूसरे मशीन पर एयर के पाइप को जोड़ना या कंपोनेंट्स को जोड़ने की कला को ही क्या बोलते हैं फिटिंग्स। एयर फिटिंग्स या न्यूमेटिक फिटिंग्स या हाइड्रोलिक फिटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। और कंप्रेसर एयर के माध्यम से जो मशीन चलता है ऑटोमेटिक चलता है वह आपका न्यूमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक्स वाल्व। न्यूमेटिक्स वाल्व्स, न्यूमेटिक्स वाल्व्स क्या होता है? न्यूमेटिक्स वाल्व्स मतलब किसी एयर को कंट्रोल करने की क्षमता को उसको बोलते हैं न्यूमेटिक्स वाल्व्स कहा जाता है। कंट्रोल करना है कितना हवा कितना एयर कितना प्रेशर में जाना चाहिए वह आपका क्या करता है न्यूमेटिक्स वाल्व्स के माध्यम से किया जाता है। और यह एक कंपोनेंट्स मतलब एक पार्ट्स होता है, ठीक है। यह आपका न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स का चैप्टर है और इसमें मशीन जो है एयर के माध्यम से या हाइड्रोलिक के माध्यम से ऑटोमेटिक मशीन को चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चेक वाल्व क्या है? चेक वाल्व और नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व और नेक्स्ट है नन रिटर्न वाल्व्स, ठीक है। अब चेक वाल्व क्या होता है? चेक वाल्व क्या होता है, ठीक है। जब इस मशीन में कंप्रेसर एयर जो डाला जाता है, ठीक है, तो एक ही दिशा में जाने के लिए चेक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके विपरीत जाएगा तो हवा को रोका जा सकता है इस चेक वाल्व के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या होता है? क्या है फ्लो कंट्रोल वाल्व? न्यूमेटिक्स में एयर को कंप्रेसर एयर को कंट्रोल करने की
कला, मतलब कला नहीं, कंट्रोल करने के लिए एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। कहाँ पे? पाइप पे। उस पाइप के माध्यम से आप एयर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? फ्लो कंट्रोल के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है? नन रिटर्न वाल्व। नन रिटर्न वाल्व न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स में क्या कहलाता है? नॉन रिटर्न वाल्व्स, जब न्यूमेटिक्स में पाइप के माध्यम से एयर को जब भेजा जाता है, सीधे में एयर को रोका जा सकता है। अगर उसके विपरीत भेजना हो तो उसमें एयर को भेजा जाता है, वह आपका नॉन रिटर्न वाल्व्स कहलाता है। मतलब सीधी में क्या करेगा? एयर को रोक देगा। अगर विपरीत जाएगा तो उसमें एयर जाया, मतलब चला जाएगा, वह आपका नॉन रिटर्न वाल्व्स कहलाता है। यह सब आपका न्यूमेटिक्स का ही स्टेप बाय स्टेप, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कार्य होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, या रेलवे कारखानों में, या मेट्रो कारखाना में, या DRDO कारखाना में, या इसरो जो कि अभी चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, इसरो में भी न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें के द्वारा पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। एक सेकंड, कुछ पार्ट्स छूट गया है, उसको बताते हैं। नेक्स्ट में है आपका, नेक्स्ट में क्या है, इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रो पैनवोमेटिक्स। इलेक्ट्रोपैनवोमेटिक्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपैनवोमेटिक, यह इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से न्यूमेटिक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वह आपका इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक पावर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इलेक्ट्रोपैनोमेटिक को कंट्रोल किया जा सकता है। किसको कंट्रोल किया जा सकता है? न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कितना एयर जाना है, कितना प्रेशर जाना है, कितना दबाव, मतलब कितना तेजी से, गति से जाना है, वह इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। पाइप में क्या रहेगा? एयर रहेगा, जो कि कितना प्रेशर आपका उसमें जाएगा, कितना स्पीड रहेगा, वह इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकता है न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स को। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद।